हेलो गाइस, वेलकम टू द माइंड मेंटेनर। सीआरपीसी के कीवर्ड्स के सीरीज का ये हमारा 10th पार्ट है, जिसमें देखिए 116 तक देख चुके हैं, 117 देखना है। 117 क्या बात कर रहा है? प्रतिभूति देने का आदेश। कार्यपालक मजिस्ट्रेट जांच के पश्चात बंध पत्र निष्पादित करने का अंतिम आदेश देगा। धारा 117 में आदेश धारा 111 के आदेश के अधीन होगा। बंध पत्र की रकम मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए नियत की जाएगी। अवयस्क का बंध पत्र उसके प्रतिभुओं द्वारा निष्पादित किया जाएगा। बात करते हैं धारा 118 की। उस व्यक्ति का उन्मोचन जिसके विरुद्ध इत्तला दी गई है, जहां जांच से यह साबित नहीं होता है कि बंध पत्र लेना आवश्यक है, या मजिस्ट्रेट जांच के प्रयोजन से अभिरक्षा में निरुद्ध व्यक्ति को रिहा करने का आदेश देगा। यदि ऐसा व्यक्ति अभिरक्षा में नहीं है तो उसे उसके दायित्व से उन्मोचित कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं धारा 119 के सेक्शन 119 की। जिस अवधि के लिए प्रतिभूति अपेक्षित की गई है उसकी आरंभ। धारा 106 या 117 के अधीन दिए गए आदेश की अवधि आदेश की तारीख से प्रारंभ होगी, या जब मजिस्ट्रेट पर्याप्त कारण से आदेश के बाद की तारीख नियत करता है तब उस तारीख से, या जब ऐसा व्यक्ति दंडादेश भुगत रहा है तब दंडादेश की समाप्ति पर प्रारंभ होगी। बात करते हैं धारा 120 की। बंध पत्र की अंतर्वस्तुएं। बंध पत्र ऐसे व्यक्ति को परिशांति कायम रखने या सदाचार बनाए रखने के लिए आबद्ध करेगा। बंध पत्र देने के पश्चात कारावास से दंडनीय अपराध करना या प्रयत्न करना या दुष्प्रेरण करना बंध पत्र का भाग माना जाएगा। बात करते हैं धारा 121 की। प्रतिभुओं के अस्वीकार करने की शक्ति। मजिस्ट्रेट किसी पेश किए गए प्रतिभू को स्वीकार करने से इनकार कर सकता है। पहले स्वीकार किए गए प्रतिभू को अस्वीकार भी कर सकता है। ऐसा मजिस्ट्रेट जांच के पश्चात करेगा। जांच से पहले मजिस्ट्रेट प्रतिभू व आदेशित व्यक्ति को सूचना देगा। मजिस्ट्रेट प्रतिभू को स्वीकार करने से इनकार या स्वीकार का कारण दर्शित करेगा। कारण भी उसको लिखना होगा। बात करते हैं सेक्शन 122 की 122 की। प्रतिभू देने में व्यतिक्रम होने पर कारावास। इस धारा में प्रतिभूति देने में चूक होने पर की जाने वाली कार्यवाही का उल्लेख किया गया है। प्रतिभूति देने में इस धारा में चूक होने वाली कार्यवाही का उल्लेख किया गया है। पहला पॉइंट है, प्रतिभूति देने में असफलता पर व्यक्ति को कारागार में भेज दिया जाएगा। यदि पहले से कारागार में है तो अपेक्षित अवधि तक कारावास में रखा जाएगा, या उस अवधि तक कारावास में रखा जाएगा जब तक वह प्रतिभूति न दे दे। धारा 107 108 के अधीन प्रतिभूति देने में असफलता के कारण दिया जाने वाला कारावास सादा होगा। धारा 109 110 के अधीन प्रतिभूति देने में असफलता के कारण दिया जाने वाला कारावास सादा या कठिन होगा। बात करते हैं कितना था 122 की। प्रतिभूति देने में व्यतिक्रम होने पर। अब बात करते हैं 123 कह रहा है कि प्रतिभूति देने में असफलता के कारण कारावासित व्यक्तियों को छोड़ने की शक्ति जिला मजिस्ट्रेट को कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित किसी आदेश के मामले में जिला मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की राय में जो भी होगा प्रतिभूति देने में असफल रहने के कारण कारावासित है, बिना परिसंकट में डाले बिना छोड़ा जा सकता है, डिस्चार्ज किया जा सकता है। अब इसमें देखिए ये हुआ 122। अब बात करते हैं 125 की। चैप्टर 9 है पत्नी संतान और माता पिता के भरण पोषण के लिए आदेश है। 125 पत्नी संतान और माता पिता के भरण पोषण के लिए आदेश की बात करता है कि पर्याप्त साधनों वाला कोई व्यक्ति अपनी पत्नी का धर्मज अधर्मज विवाहित हो या ना हो अपना भरण पोषण करने में अगर असमर्थ है, अधर्मज संतान है, पुत्री है, ऐसी संतान जो शारीरिक या मानसिक रूप से असामान्य है, उसका अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है, तो उसके दायित्व देती है। फिर है इसमें जिसमें प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट आदेश दे सकता है। अब बात करते हैं 126 की। 126 बात कर रहा है कि इसकी प्रक्रिया क्या होगी कि जहां वह अपना उसकी पत्नी निवास करती है या अंतिम बार जहां निवास की है, धर्मज संतान माता निवास किया है, तो वहां उसके लिए प्रक्रिया होगी कि वहीं पे वो करवा सकता है 3 माह के अंदर किए गए आवेदन के दर्शित अच्छे कारणों पर। बात करते हैं 127 से भत्ते में परिवर्तन की। 125 के अंतर्गत प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
भत्ते में परिवर्तन कर सकता है, जो उसको राशि देनी है उसमें कम या ज़्यादा कर सकता है। फिर आते हैं चैप्टर 10 में, जो बात कर रहा है लोक व्यवस्था और प्रशांति बनाए रखने के बारे में। विधि विरुद्ध जमाव है धारा 129। क्या बात कर रहा है? सिविल बल के प्रयोगों द्वारा जमाव को तितर बितर करना। इस धारा में पहला पॉइंट है, इस धारा में कार्यवाही हेतु जमाव का विधि विरुद्ध होना आवश्यक है। ऐसे जमाव से लोक शांति विक्षुब्ध होने की संभावना हो। जमाव को तितर बितर करने का आदेश कार्यपालक मजिस्ट्रेट देगा या थाने का भार साधक अधिकारी देगा। भार साधक अधिकारी की अनुपस्थिति में उस उप निरीक्षक रैंक का पुलिस अधिकारी देगा। जमाव को बिखेरने के लिए प्रथमता आदेश दिया जाएगा। ऐसे आदेश से जमाव के तितर बितर न होने पर बल का प्रयोग किया जाएगा। बात करते हैं धारा 130 की, जमाव को तितर बितर करने के लिए सशस्त्र बल का प्रयोग। सशस्त्र बल का प्रयोग तब किया जाएगा जब सिविल बल के प्रयोग से जमाव का तितर बितर नहीं होता। इस धारा के अंतर्गत आदेश उस समय उपस्थित उच्चतम श्रेणी का कार्यपालक मजिस्ट्रेट देगा। कार्यपालक मजिस्ट्रेट आदेश सशस्त्र बल की टुकड़ी का निर्देशन करने वाले अधिकारी को देगा। सशस्त्र बल का अधिकारी ऐसे आदेश का पालन ऐसी रीति से करेगा जैसा वह उचित समझे। बात करते हैं 131 की, धारा 131 क्या बात कर रहा है? जमाव को तितर बितर करने की सशस्त्र बल के कुछ अधिकारियों की शक्ति। पहला पॉइंट है, इस धारा में कार्यवाही हेतु लोक सुरक्षा को स्पष्ट खतरा वर्तमान में होना चाहिए। मौके पर कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट उपस्थित न हो और न ही उससे संपर्क स्थापित हो सके, तब सशस्त्र बल का कोई आयुक्त या राजपत्रित अधिकारी जमाव को तितर बितर करने का आदेश देगा। कार्यपालक मजिस्ट्रेट से संपर्क स्थापित हो जाने पर उसके आदेश का पालन करेगा। बात करते हैं सेक्शन 132 की, धारा 132 की, पूर्ववर्ती धाराओं के अधीन किए गए कार्यों के लिए अभियोजन से संरक्षण। पहला पॉइंट है, इस धारा में बल के अधिकारी व सदस्यों को संरक्षण प्रदान किया गया है। सेकंड पॉइंट है, इस धारा का संरक्षण तभी प्राप्त होगा जब कार्यवाही सद्भावनापूर्ण हो। सशस्त्र बल की अवस्था में अभियोजन केंद्रीय सरकार की अनुमति से संस्थित होगा। अन्य अवस्थाओं में अभियोजन राज्य सरकार की अनुमति से संस्थित होगा। बात करते हैं धारा 133 की, न्यूसेंस हटाने के लिए सशर्त आदेश। इस धारा में लोक प्रदूषण हटाने वाले का सशर्त आदेश दिया जाता है। आदेश पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट या अन्य स्रोतों से सूचना प्राप्त होने पर दिया जाएगा। इस धारा का आदेश कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा दिया जाता है। आदेश न्यूसेंस या बाधा पैदा करने वाले व्यक्तियों को दिया जाएगा। आदेशित व्यक्ति बाधा दूर करने या उस पर आपत्ति करेगा। इस धारा के अधीन जारी आदेश को किसी सिविल न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। आई होप गाइज आपको समझ में आ गई सारे सेक्शंस। बाकी आगे के सेक्शंस को नेक्स्ट पार्ट में करते हैं।